आपको बताता हूं कि मुस्लिम पक्ष की रणनीति में कहां कमी रही, जिसकी वजह से आज उनको मुंह की खानी पड़ी। और हिंदू पक्ष ने ऐसे कौन से मजबूत तर्क रखे जिससे उनका केस और मजबूत होता चला गया। देखिए हुआ क्या कि हिंदू पक्ष ने सिर्फ मां श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग की थी। मां श्रृंगार गौरी और अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा मस्जिद की बाहरी दीवार के कोने में है, लेकिन मुस्लिम पक्ष को इस पर भी आपत्ति हुई और उन्होंने मस्जिद के कोने में पूजा की मांग को मानने से इनकार कर दिया। कोर्ट चले गए। वहां यह कहा गया कि हिंदू पक्ष की डिमांड स्वीकार के ही योग्य नहीं, लेकिन मुस्लिम पक्ष की कठोरता और कोर्ट जाने की जिद के कारण एक तरह से उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। कोर्ट में हिंदू पक्ष ने बहस के दौरान ऐसे ऐसे प्रमाण पेश किए जिससे ज्ञानवापी मस्जिद की पूरी जमीनी खतरे में आ गई। हिंदू पक्ष का पहला तर्क, जिस संपत्ति पर विवाद है यानी प्लॉट नंबर 9130 वार्ड दशाश्वमेध पुलिस स्टेशन वाराणसी में कोई मस्जिद है ही नहीं। इस संपत्ति पर सवाल है वो अनादिकाल से देवी देवताओं से जुड़ी हुई है। अगर कोई व्यक्ति या समूह जबरन बिना किसी कानून के उस संपत्ति पर नमाज पढ़ लेता है या करता है तो वो जगह मस्जिद नहीं बन जाएगी। इस संपत्ति पर 15 अगस्त 1947 से पहले से देवता स्थापित है। संविधान के आर्टिकल 25 के तहत भक्तों को अपने धार्मिक अधिकारों की रक्षा के लिए केस फाइल करने का अधिकार है। हिंदू पक्ष ने जो दूसरा तर्क और प्रमाण पेश किया जो मुस्लिम पक्ष की राह के आगे मुश्किल कर सकता है, वो भी बता देता हूं। हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के एम सिद्दीक वर्सेस महंत सुरेश दास केस 2019, जिसे अयोध्या केस के नाम से जाना जाता है, उसका हवाला देते हुए कहा कि मूर्तियों से पवित्र उद्देश्य की अभिव्यक्ति होती है जिसे कानूनी व्यक्तित्व प्रदान किया जाता है। मूर्ति के टूट जाने से पवित्र उद्देश्य समाप्त नहीं हो जाता। यहां तक कि अगर मूर्ति पूरी तरह से टूट गई है और उसकी उपस्थिति शून्य हो गई है तो भी उसका कानूनी व्यक्तित्व बरकरार रहता है। इन सब के आधार पर इस केस में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का कोई सेक्शन लागू नहीं होता। हिंदू पक्ष की तीसरी दलील थी कि ज्ञानवापी मस्जिद के धार्मिक चरित्र को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब मैं देता हूं। हिंदू पक्ष ने कहा, हिंदू पक्ष ने कोर्ट में कहा कि जिस संपत्ति पर विवाद है उसे उत्तर प्रदेश काशी विश्वनाथ मंदिर एक्ट 1983 के सेक्शन 4 सब सेक्शन 9 में मंदिर की तरह परिभाषित किया गया है। इस केस में शामिल पूरी संपत्ति का धार्मिक चरित्र उत्तर प्रदेश विधायिका द्वारा पहले ही तय किया जा चुका है और इस पर 1991 के वर्शिप एक्ट के किसी प्रोविजन के लागू होने का कोई सवाल ही नहीं है। उत्तर प्रदेश विधायिका पहले ही मंदिर के तौर पर ज्योतिर्लिंग को मान्यता दे चुकी है जो विवादित ढांचे के नीचे है और जिसे मुसलमानों के द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद कहा जाता है। ये वो तीन तर्क है जो साबित कर रहे हैं कोर्ट के अंदर हिंदुओं की तरफ से दिए गए कि हिंदुओं से पूजा का अधिकार छीना नहीं जा सकता। मंदिर या मूर्ति टूट जाने के बाद भी वो परिसर मंदिर ही रहता है और उत्तर प्रदेश विधायिका भी मस्जिद के नीचे ज्योतिर्लिंग को मंदिर की मान्यता दे चुकी है। वाराणसी की जिला कोर्ट के फैसले के बाद अब आगे क्या होगा? दरअसल इस मामले की अब अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। जिला कोर्ट में हिंदू पक्ष ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे की रिपोर्ट रख सकता है। सर्वे में मिले तथ्यों को कोर्ट के सामने रखा जाएगा। इसके अलावा हिंदू पक्ष ज्ञानवापी परिसर में जो मस्जिद है उसमें एएसआई सर्वे कराने की मांग कर सकता है। साथ ही मंदिर में मिले अवशेषों की कार्बन डेटिंग की भी मांग की जा सकती है। वहीं मुस्लिम पक्ष फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने का फैसला कर चुका है। तो यह था ज्ञानवापी को लेकर आज जो फैसला आया उसका कंप्लीट चैप्टर। अब आप किसी से बहस करेंगे, चर्चा करेंगे तो आपको पता है कि आपको कोई नहीं घुमा सकता, ओवैसी भी नहीं घुमा सकता।